बीपीएससी शिक्षक बहाली में एक अनोखा खेल सामने आया है। अगर आप बीपीएससी शिक्षक बहाली को फर्जी बीपीएससी शिक्षक बहाली कह दें तो कोई बड़ा बात नहीं है। और यह जो खेल है, इस खेल में कई सारे विभाग के अधिकारियों की मिली भगत है। शिक्षा विभाग हो या अन्य कई अधिकारियों की मिली भगत से बीपीएससी शिक्षक बहाली के माध्यम से बड़े व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया गया। अलग अलग तरीके से अंजाम दिया गया, लेकिन जो खबर निकलकर समस्तीपुर से सामने आ रही है वो हैरान कर देने वाला है, आश्चर्यचकित कर देने वाला है, पैरों तले लोगों का जमीन खिसका देने वाला है, क्योंकि यहां पर फर्जीवाड़ा का एक अलग ही मामला है। इस मामले में इतना तो तय हो गया कि तमाम विभाग के अधिकारी भी अब हैरान हैं और भूचाल मच गया है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। परीक्षा में बैठता कोई और है, रिजल्ट में नाम किसी और का आता है और बहाली में कह लीजिए कार्यरत शिक्षिका के रूप में कोई और नजर आती है। बहरहाल घबराइए नहीं, परेशान नहीं होइए, ये बीपीएससी शिक्षक बहाली है। क्रेडिट माननीय मुख्यमंत्री जी या सत्ताधिकारी लगातार जो है कि अपने सत्ता, अपने वोट बैंक के लिए लेते रहे। लेकिन सवाल तो यह उठता है, क्या आज कोई भी ऐसे सत्ताधिकारी हैं जो फर्जी शिक्षक बहाली पर क्रेडिट लेने का काम करे कि हाँ भैया ये बहाली फर्जीवाड़ा मेरे ही कारणों से हुआ है? कोई है ऐसा? ये तमाम सवाल आज अभ्यर्थी कर रहे हैं। इस शिक्षक बहाली में खबर तो यहां तक आ रही है, केवल समस्तीपुर जिले ही नहीं बल्कि व्यापक पैमाने पर 38 जिला में इस तरह का खेल चला है। इस खेल का लगातार उजागर हो रहा है, पकड़े जा रहे हैं लोग। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनोखा खेल करने में कह लीजिए इतने माहिर हैं कि वह ना कहीं परीक्षा में शामिल होता है, ना ही कहीं वक्त जाता है, घर बैठे नियुक्ति पत्र बनाता है और सीधे जाकर विद्यालय में कार्यरत हो जाता है। अब देखिए ना, आपको लग रहा होगा ना ये हो ही नहीं सकता है, आपको लग रहा होगा ये बीपीएससी शिक्षक बहाली है, आपको लग रहा होगा कि आज तक का सबसे बड़ा शिक्षक बहाली बड़े सादगी से हुआ है। लेकिन आपको हम बताते चले, आज जो आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं, उन चीजों को एक एक सबूत के रूप में भी आपके सामने रखेंगे, जिससे कि आज आप समझ पाएंगे कि क्यों युवा आखिर कहते हैं कि बीपीएससी शिक्षक बहाली टीआरई 1, 2 दोनों रद्द होना चाहिए। क्योंकि अवैध तरीके से जिसको जहां मन हुआ, जिस अधिकारियों को जितना लूटना हुआ, जिस सट्टेबाजों को जितना सट्टा लगाना हुआ, जिस गैंग को जितना कह लीजिए पैसों की अवैध उगाही करनी हुई, तमाम लोग इसमें पैसा का मलाई खाए हैं। चाहे वह सत्ताधिकारी हो, चाहे वह विभाग के अधिकारी हो, हर लोगों के मिली भगत से ही ऐसे कांड या कारनामे होते हैं, यह तो हर कोई जानता है। और सवाल तो क्यों नहीं उठे कि आखिर कौन कौन से वैसे पदाधिकारी हैं जिन्होंने बीपीएससी शिक्षक बहाली के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया है, और यही नहीं बल्कि देश के भावी पीढ़ी के निर्माताओं के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है। साथियों, करते हैं वीडियो शुरू। उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य आजकल, मैं हूं हरिकृष्ण प्रकाश, और इस वीडियो को जन जन तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको सीधे ले चलते हैं समस्तीपुर के इस वायरल होता हुआ खबर, जो कि कल से ही पूरे सुर्खियों में है। बात वायरल की नहीं है, बात समझने की है। क्या एक समस्तीपुर के वाला मामला है या समस्तीपुर का मामला हर जिला में देखने को मिल रहा है? क्या कुछ है, ये खबर जो आई है आपके सामने हम रख रहे हैं। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति में एक रोल नंबर की 2 शिक्षिकाएं, एक रोल नंबर और 2 शिक्षिकाएं। हैरान हो गए? ये बीपीएससी शिक्षक बहाली की सच्चाई है। जी हाँ, अब खबर तो यहां तक आ रहा है कि समस्तीपुर जिलों में ऐसे फर्जी लोगों की संख्या 30 से ज्यादा है, जो बीपीएससी से शिक्षक ही नहीं बने बल्कि कई महीनों से तनख्वाह भी उठा रहे हैं। और विभाग अगर उसका स्पष्टीकरण जारी भी करती है तो धीरे धीरे गोलमाल करके, सेटिंग गेटिंग का खेल करके उसको मैनेज कर लिया जा रहा है। अब आप समझिए कितने व्यापक पैमाने पर धांधली हुई और योग्य अभ्यर्थी के तकदीरों के साथ किस किस ने खेला है, आप समझिए। देखिए, आपको हम एक बात साफ बता देना चाहते हैं,
इस वीडियो को उन तमाम बड़े लोगों तक पहुंचा दीजिएगा जो आपके नजर में बड़े हैं और इस शिक्षक बहाली के नाम पर दुहाई लेते हैं, इस शिक्षक बहाली का क्रेडिट लेते हैं। और वैसे पदाधिकारियों को जरूर पहुंचा दीजिएगा, वैसे तमाम अभ्यर्थी, वैसे तमाम जो समाज के लोग हैं उन तक जरूर पहुंचा दीजिएगा जो ये कहते हैं कि तुम्हारी बहाली नहीं हुई, इसका कारण तुम पढ़ते नहीं होगे। क्यों नहीं हुई आपकी बहाली? क्योंकि आपके स्थान पर फर्जी लोगों की बहाली कर दी गई। बहुत ही योजनाबद्ध किया गया, कई सारे दिमाग लगाकर किए गए, षड्यंत्र के तहत तमाम युवाओं के साथ साजिश हुआ, जिसका प्रमाण केवल आज का यह वीडियो नहीं बल्कि हजारों ऐसे लेटर निकले हैं अलग अलग विभाग से, जिससे तय होता है बीपीएससी शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा बड़े व्यापक पैमाने पर हुआ है, बड़े व्यापक पैमाने पर हुआ है। इसका जिम्मेदार विभाग है, ये तमाम सिस्टम इसके जिम्मेदार है। यहां पर जो जानकारी है, बिहार में एक ही रोल नंबर और आईडी नंबर पर समस्तीपुर जिले में 2 शिक्षिकाओं के नौकरी करने की बात सामने आई है। जिले के विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय कापन की अध्यापिका मीरा कुमारी और प्राथमिक विद्यालय धोबी टोल की रंजना कुमारी का रोल नंबर भी सामने आया है। एक रोल नंबर है 601110 और आईडी नंबर है बीपीएससी का जो आईडी नंबर वगैरह है 2231985767 है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के हस्ताक्षर मीरा कुमारी को विद्यालय पदस्थापन पत्र 15 नवंबर 2023 को जारी किया गया था, जबकि रंजना कुमारी को 16 नवंबर 2023 को जारी किया गया। अब आप समझिए, एक ही रोल नंबर का 2 व्यक्ति का और एक ही दिन के अंतराल पर जारी होता है, तो विभाग के पदाधिकारी भांग पीकर थोड़े बैठे रहते हैं। विभाग के पदाधिकारी, बिहार में शराब बंद है, क्या वो शराब के नशे में लोड रहते हैं कि एक आदमी का रोल नंबर 1 है, परीक्षा दिया एक आदमी और नौकरी पत्र नियुक्ति पत्र 2 आदमी? अरे भाई गजब। आज आपको याद आ रहा होगा, वो एक व्यक्ति, एक सत्ताधिकारी थे, वे कहते थे, मतलब वो नेता, नाम नहीं लेंगे, एक तरफ से आलू डालेंगे ना सोना निकलेगा मशीन से। ये वही हो गया, शिक्षक बहाली को बना दिया गया यहाँ पर अवैध, कह लीजिए धंधा का बहाली। एक आदमी परीक्षा देगा और 2 ठो नौकरी लेकर जाएगा बाहर। अब बिहार का जो योग्य अभ्यर्थी, उसके तकदीरों को बर्बाद कर दिया गया इस तरह। ऐसे कौन वो पदाधिकारी हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में सेंधमारी करने वाले ऐसे शिक्षा विभाग के कौन पदाधिकारी हुए? ऐसे जो है कि शिक्षा विभाग से लेकर बीपीएससी के ऐसे कौन पदाधिकारी हुए जो कि फर्जीवाड़ा में कह लीजिए कि शामिल होकर के बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को बर्बाद कर दिया है। अब आप कहिएगा कि इसमें बीपीएससी का क्या योगदान है, कैसे फर्जीवाड़ा हुआ? तो बीपीएससी इस मामले में फर्जीवाड़ा में जो है कि योगदान नहीं किया, लेकिन प्रतीत हुआ। लेकिन एक बात समझिए, जिस प्रकार फर्जी शिक्षकों का लिस्ट जो है जारी होता है, जो 60% से कम वाला है या अन्य तमाम जिसका कि सीटेट तक पास नहीं है, एस्टेट तक पास नहीं है, सब्जेक्ट जिसका कॉम्बिनेशन सही नहीं है, वे लोग जो फर्जी पकड़े जा रहे हैं, वैसे लोगों का जो अलग अलग जिला से सूची आता है, वे लोग कैसे पास कर गए? कौन पास किया? कौन पास किया? वो बीपीएससी ही उसके रोल नंबर की अनुशंसा करके विभाग को भेजी। जिम्मेदार तो वो भी है, पूरे जिम्मेदार तो वो भी है। अब सवाल उठता है इसका क्या होगा? अब यहां पर है कि दोनों की पदस्थापना कक्षा 1 से 5 के लिए की गई। शिक्षक बहाली की पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के 9 महीने बाद दोनों शिक्षिकाओं का पदस्थापन पत्र अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल तो होगा ही, क्या कि आदमी है परीक्षा में बैठा एक और उस 2 आदमी जो है बहाली में है। बताइए, नियुक्ति पत्र 2 है। अब यहां तक कि डीओ साहब का साइन वाइन भी है, एक पर साइन है, एक पर जो है कि मोहर खाली लगा नहीं है। देखिए क्या है, उठ रहे कई सवाल। सूत्रों के अनुसार पूरे फर्जीवाड़ा में शिक्षा विभाग के कर्मियों के साथ ही अधिकारियों की भी मिली भगत है। बीपीएससी उत्तीर्ण शिक्षकों की बायोमेट्रिक थंब लिए जाने के बाद भी इस तरह की गड़बड़ी मिली भगत रहने की ओर साफ इशारा कर रही है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, अखबार चीख चीख कर कहती है। ये सबूत जो आप देख रहे हैं वो चीख चीख कर कहती है, भैया ये ना बड़ा फर्जीवाड़ा के तहत बहाली हुआ है। ये तो एक समस्तीपुर उदाहरण है, बल्कि ऐसे सैकड़ों हजारों की संख्या में फर्जी शिक्षक जो बीपीएससी टीआरई 1 और 2 से बने हैं, चयनित हुए हैं। और शिक्षक दिवस के दिन कई सारे ऐसे भी होंगे
होंगे, हम आपको बता रहे हैं कि जांच में जो नहीं पकड़े गए होंगे वे सम्मानित भी हुए होंगे। कई सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कि कह लीजिए कि योग्य होंगे, वो तो सही है, लेकिन अयोग्य लोगों को अगर कह लीजिए कि नहीं पकड़ा जाता है तो फिर क्या कुछ कहना। लेकिन यहाँ पर जो पकड़े जा रहे हैं, अब ये जो बातें निकलकर सामने आई, यह साफ इशारा कर रहा है बीपीएससी टीआरई 1-2 दोनों में बड़े व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों को लूटा गया है। देखिए, अगर एक घर में अगर कोई चोर पहुंच जाता है, चोरी हो जाती है, तो उस परिवार पर संकट आ जाता है, पुलिस प्रशासन आती है और उसको न्याय दिलाने का काम करती है। यहां पर केवल एक परिवार नहीं बल्कि सपनों का चोरी कर लिया गया, युवाओं के तकदीरों का चोरी कर लिया गया। अगर योग्य अभ्यर्थी का चयन होता, आज उनका घर, उनका आने वाले पीढ़ी भी खुश हो गए होते। लेकिन आज इस तरह से फर्जीवाड़ा का बहाली कर दिया गया, जिसमें योग्य अभ्यर्थी का घर तो छोड़िए, तकदीर उनकी बर्बाद हो गई। यह भी एक प्रकार का लूट है साथियों, लूट है, योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों का लूट है। बहरहाल यहाँ के जो अधिकारी हैं, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कुमार सत्यम, उन्होंने कहा कि जिले में बीपीएससी शिक्षक की गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। मामले की जांच के उपरांत स्पष्ट हो पाएगा। अभी तक 95% शिक्षकों का प्रमाण पत्र व थंब इंप्रेशन की जांच करा ली गई है। मतलब अब भी 5% ऐसे हैं जिसका नहीं हुआ है। समझ लीजिए किस प्रकार की यह बहाली है। क्यों नहीं इस तरह के फर्जी शिक्षक बहाली का लगातार जब लेटर निकल रहा है, हर न्यूज चैनल, हर जगह जो है कि बातें उठ रही है कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ियां हुई है, लोग फर्जी डोमिसाइल बनाकर बहाल हो गए, फर्जी प्रमाण पत्र अलग अलग बनाकर बहाल हो गए, डिग्रियों का खरीद बिक्री करके बहाल हो गए, तो इस बहाली का क्या औचित्य? क्यों नहीं इस बहाली को सरकार रद्द करके फिर से जो है सही से मेरिट बनाने का काम करती है? आखिर कैसे योग्य अभ्यर्थियों को न्याय देगी सरकार? क्यों नहीं ये बात सोचती है? इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइएगा और सवाल आप तक छोड़ जाते हैं कि आखिर इस तरह के शिक्षक बहाली को आप किस तरह समझते हैं, इसमें किसका हाथ है, किसकी जिम्मेदारी है, किसको आकर के जवाब देना चाहिए कि इस बीपीएससी शिक्षक बहाली में गड़बड़ी आखिर हुई तो हुई कैसे, और इस गड़बड़ी के तले आखिर योग्य अभ्यर्थियों का तकदीर बर्बाद क्यों होने दे? ये सवाल आपके बीच है, जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में। बहरहाल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।